आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब, वरीय न्यायाधीश नागेश्वर राव जी और माननीय वरीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब से मेरा अपील है, आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश ने लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा का जमानत दे दिया और आपके यहाँ फिर गया सुनवाई करने के लिए। आपने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी टिप्पणी की। कल सलमान खान का फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर सलमान खान साहब के केस में महाराष्ट्र हाईकोर्ट, बम्बई हाईकोर्ट ने एक केस में 5 दिन का जमानत दे दिया और दूसरे न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश ने 3 दिन का जमानत दे दिया। और बिहार में शकुनी चौधरी जैसे व्यक्ति को जमानत सरेंडर करने पर ही तुरंत मिल गया और उसका अपराध ये था जो 2014 में ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धमकी दी थी, अगर भागलपुर आएंगे, बिहार में भागलपुर है, आएंगे तो हम इन्हें काट के गाड़ देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय CJI रमन्ना साहब से मेरा अपील है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दिया, उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने सलमान खान का केस में उन्हें जमानत दी, 5 दिन का ही हो कि 3 दिन का हो। सलमान खान पर और पहले से काला हिरण का मामला है और केस है, उसके बाद उसका गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, कितने लोग मर जाते हैं। तो आपराधिक प्रवृत्ति का और नए नए अपराध करते हैं, उसको जमानत मिल जाती है और पहले केस पहले से पेंडिंग रहता है। तो आप कैसे न्यायिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं? अपराधी को नए नए आपराधिक मामले में जमानत मिल जाती है और पुराना केस 25 बरस, 20 बरस, 30 बरस तक पेंडिंग आता है। तो न्यायालय में सुधार क्या होगा? जब गोगोई साहब थे तो एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे कंकन साहब, उनको सजा दिए थे। आपको यह चाहिए, न्यायालय के निर्णय में एकरूपता, न्यायालय के केस में सुनवाई एकरूपता होनी चाहिए। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीताराम सिंह हत्या मामला का केस दर्ज है और जदयू के सभी बड़े सांसद हो या मंत्री हो या विधायक हो, उन पर बड़े बड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन 1989 में सीताराम सिंह की हत्या के केस में ये नामजद अभियुक्त हैं, लेकिन किस परिस्थिति में इनका केस आज तक पेंडिंग है? किस परिस्थिति में? क्या न्यायालय इसे जानबूझ करके उन्हें राहत नहीं दे रही है? आपको मालूम हुआ, आपको विधिवत सूचना दी गई। पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश माननीय राकेश कुमार जी ने आपको विधिवत सूचना दिए, जो सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दे दी जाती है, जिसका जमानत हाई कोर्ट से खारिज हो जाता है। और आज बिहार में 10-15 न्यायाधीश को, जिला स्तरीय न्यायाधीश को एडीजे पदाधिकारी को, जिला स्तरीय बड़े बड़े पदाधिकारी को
10-15 का सेवा बिहार सरकार ने साजिश रच करके बर्खास्त कर दिया। आपने एक बार भी अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदना प्रकट नहीं किए। यही बिहार सरकार है जो पटना हाई कोर्ट ने कि मुख्य न्यायाधीश करोल साहब और कुमार साहब पूछते रहे बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या क्या है, तो ये बिहार सरकार कहती रही हम कोरोना से मरने वालों को 4 लाख रुपया देंगे। और भारत का ये घोषणा करते थे बिहार भारत का पहला राज्य होगा, कोरोना से मरने वालों को हम 4 लाख रुपया देंगे। लेकिन ये तो कोरोना से मरने वालों का कफन भी कपड़ा नहीं दिए और कोरोना से मरने वालों का नाम भी नहीं बताए। और कहे जब सुप्रीम पटना हाई कोर्ट ने जब पूछा तो कहा कि ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, ये केंद्र सरकार का पोर्टल है। बिहार में लाखों लोग कोरोना से मर गए 2021 में और बिहार पटना हाई कोर्ट पूछते रहा। इस पर पटना हाई कोर्ट ने क्या कार्रवाई की, यह आपको देखना चाहिए था। ये आपको देखना चाहिए था जो पटना हाई कोर्ट के आदेश का अवहेलना क्यों किया गया। जब छोटे कर्मचारी पर बड़े पदाधिकारी का बरदहस्त नहीं होगा, क्या वह कर्मचारी काम कर सकता है? जिला न्यायाधीश, जिला सत्र न्यायाधीश और मुंसिफ मजिस्ट्रेट के ऊपर अगर पटना हाई कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का संरक्षण नहीं रहेगा तो वह क्या काम कर सकता है? और पटना हाई कोर्ट हो और राज्य के सभी हाई कोर्ट के ऊपर उनके क्रियाकलाप पर, उसके कामकाज पर अगर आप नज़र नहीं रखेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? न्याय कैसे मिलेगा? आज लखीमपुर खीरी कांड की आप सुनवाई करते हैं आशीष मिश्रा का जमानत रद्द करने के लिए। आपको पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पहले सस्पेंड करना चाहिए, आपको पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए विधिवत। आज पाकिस्तान में इमरान खान साहब की सरकार चले गए, उन्होंने बहुमत प्राप्त करने के अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले वहाँ के लोकसभा को भंग कर दिया गया। वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह गए, लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया, उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया। वहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति को, न्यायाधीश को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये न्याय का प्रक्रिया है। सत्ता में बैठे व्यक्ति पर आप टिप्पणी करते, कार्रवाई करते, पहले पद से हटाना पड़ता है। वह व्यक्ति पद पर अगर बना रहता तो लोकसभा का चुनाव पाकिस्तान में क्या होता? आप कलकत्ता हाई कोर्ट ने शारदा चिट फंड और बहुत बड़े आरोपी में 2019 में राजीव कुमार जी कलकत्ता के डीजीपी थे, पश्चिम बंगाल के डीजीपी थे राजीव कुमार जी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोगोई साहब ने सख्त टिप्पणी करते हुए उन पर टिप्पणी किए थे, क्योंकि जब सीबीआई जांच करने के लिए आया था तो सीबीआई को ही अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन वह टिप्पणी करके छोड़ दिए। लेकिन राजीव कुमार जी का स्थानांतरण हो गया, लेकिन उसमें ममता दीदी पर एफआईआर होना चाहिए था। आज पश्चिम बंगाल में 10-10 लाशें, जो 10-10 जिंदा व्यक्ति जलाया गया, वह नहीं जलता। आज जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में सैकड़ों लोगों की हत्या हुई, वह नहीं होता। जब सत्ता में बैठे व्यक्ति अपराध करता है, उस पर आप रोक नहीं लगाते हैं, पद पर बने रहता है, वह अपराध करने का अभ्यस्त हो जाता है। और सलमान खान का केस में क्या हुआ? जब पहले से केस था, उस केस का ट्रायल क्यों नहीं हुआ? और कोर्ट जाता है और बड़े बड़े हीरो और बड़े बड़े स्टार सब
तो कोर्ट में जाने के पहले ही जमानत मिल जाती है। बिहार में भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ। गोगोई साहब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने जांच का आदेश दिया, जांच हुई। जिला न्यायाधीश सिन्हा साहब थे, जांच रिपोर्ट दे दिया। उन्होंने टिप्पणी की अखबार में, जो बड़े बड़े लोगों के माननीय के पास लड़की का सप्लाई इस संस्था से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से होता था। इन FIR नहीं हुआ, माननीय के पास पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज उसका अंजाम ये है, अब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को तोड़ दिया गया, लेकिन अब पटना गायघाट बालिका गृह कांड का मामला 2021 के लास्ट में और 2022 में पटना हाईकोर्ट पहुंच गया। अब न्यायालय को, न्यायाधीश को अगर बीच में आप छोड़ देते हैं, आप नहीं देखते हैं, अब पुनः आप जांच का आदेश देते हैं, क्या कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करना ही हमारी न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा हो गया है? आप राज्य सरकार को सामूहिकता में केंद्र सरकार पर टिप्पणी कर देते हैं। इन ठोस कार्रवाई बिहार के मुख्यमंत्री पर क्या हुआ? जहरीली शराब से कितने लोग मरे, इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है। शराब पर प्रतिबंध लगाना और कई 1,000 करोड़ का संपत्ति बनाना बिहार सरकार के जदयू के मंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री का संपत्ति को देखा जाए, इन्हें कहाँ से संपत्ति आ गया। और शराब से सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मरे, इसके लिए बिहार सरकार पर क्या कार्रवाई की गई? और बिहार पुलिस यह कह देती है ये जहरीली शराब से नहीं मरा है, ये अन्य बीमारी से मर गया है, यह बिहार सरकार बता रही है। और बम ब्लास्ट होता है भागलपुर, उसके बाद लखीसराय बम ब्लास्ट होता है। और मुजफ्फरपुर में ही एक फैक्ट्री में आग लग जाती है, बस्ट हो जाता है कुरकुरे का। उसके मालिक को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संवेदना प्रकट करते हैं, उसे 5-7 लोग मर गए थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसमें संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन बिहार सरकार मैनेज करके उस फैक्ट्री मालिक को अग्रिम जमानत दिलवा देते हैं। 29 मार्च 2021 को सेना जवान का 55 सदस्यों का हत्या दिन के 12 बजे से 3 बजे के बीच में होती है। क्या आज भी 21 के केस में क्या आज सभी अभियुक्त गिरफ्तार हो गए? क्या उस पीड़ित परिवार को बिहार सरकार ने कोई सहायता दी? अगर आप हाई कोर्ट का किसी भी, आप भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, आपको हाई कोर्ट के आदेश का अवलोकन करना चाहिए। जिला न्यायाधीश के साथ जो बर्बरता की गई है बिहार सरकार के द्वारा, जो न्यायाधीश को बर्खास्त कर दिया गया है, उसके केस की सुनवाई आपको खुद करनी चाहिए। आपका कर्मचारी है, वह हतोत्साहित हो जाएगा, कैसे न्याय देगा? धन्यवाद।